टॉप 20 एडवांस एक्सेल एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में। नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टेक्स्ट स्ट्रिंग। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन फार्मूला है जिसके माध्यम से कैरेक्टर टेक्स्ट स्ट्रिंग रिटर्न किया जाता है। ऑप्शन ए लेन, बी लेफ्ट, सी काउंट, डी सर्च। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेन। लेन से क्या होता है, इजिकल टू लेन करते हैं और किसी भी टेक्स्ट का हम सेल का नंबर डाल देते हैं तो उसका कैरेक्टर काउंट कर देता है कि इस टेक्स्ट में कितने अल्फाबेट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which function is used to join two or more text string into one? इसमें से कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया जैसे आपके पास दो टेबल है या एक टेबल है उसमें मल्टीपल कॉलम्स है, जैसे यूजर नेम या कह सकते हैं फर्स्ट नेम। एक फर्स्ट नेम हो गया, एक लास्ट नेम हो गया। तो इनको कंबाइन करना हो कि दोनों का टेक्स्ट एक जगह दिखे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक फार्मूला जिसका नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। Which shortcut keys is used to insert a new worksheet in Excel? इसमें से ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से एक्सेल में नया वर्कशीट इंसर्ट किया जाता है। ऑप्शन ए शिफ्ट F11, ऑप्शन बी कंट्रोल W, ऑप्शन सी अल्ट N, ऑप्शन डी कंट्रोल शिफ्ट N। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए शिफ्ट F11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट डज द कॉन्केटिनेट फंक्शन डू, यानी कॉन्केटिनेट फार्मूला का क्या काम है। फार्मूले को फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन, ऑप्शन ए ऐड नंबर्स, बी फाइंड डुप्लीकेट्स, सी जॉइन स्ट्रिंग, डी स्प्लिट सेल। इस प्रोसेस का उत्तर जाएगा जॉइन स्ट्रिंग। इसमें भी सेम वही फीचर होगा, ये दो या दो से अधिक कॉलम में जो अल्फाबेट है उनको एक सेल में आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which feature allow you to find and fix spelling mistake in Excel? इसमें से ऐसा कौन सा फीचर है जिसके माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट या सेंटेंस का स्पेलिंग मिस्टेक फाइंड करते हैं। ऑप्शन है स्पेल चेक, बी ऑटो करेक्ट, सी स्मार्ट लुकअप, डी फिक्स टेक्स्ट। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्पेल चेक यानी ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। What symbol is used to lock a cell reference in formulas? इसमें से ऐसा कौन सा सिंबल है जिसके माध्यम से किसी भी फॉर्मूले को लॉक किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट यानी डॉलर सिंबल का। व्हाट फंक्शन विल यू यूज टू काउंट ओनली न्यूमेरिक वैल्यू इन रेंज। इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके माध्यम से नंबर काउंट किए जाते हैं। नंबर मतलब सम का नहीं। यहाँ पे ऐसा होता है जैसे नंबर पड़े यहाँ पे मल्टीपल्स, केवल नंबर, तो उनको काउंट किया जा सकता है कि कितने सेल में ये नंबर पड़े हुए हैं। तो यूज किया जाता है काउंट फार्मूले का। ऑप्शन ए सही है। अगर अल्फाबेट काउंट करने के लिए पूछा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काउंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ दीज इज अ वैलिड डेटा फंक्शन। इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो वैलिड है। ऑप्शन ए डेटा डेट इफ, ऑप्शन बी डेट रेंज, ऑप्शन सी डेट लिस्ट, ऑप्शन डी डेट ऐड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए डेटेड इफ फंक्शन इज वैलिड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9। विच फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू। इसमें से ऐसा कौन सा फार्मूला है जो कोई आर्ग्यूमेंट ट्रू हो तो आंसर भी ट्रू करे। ऑप्शन ए इफ, बी और, सी एंड, डी एक्सोर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी का मतलब यहाँ पर ये है, एंड में कहा जाता है कि अगर स्टेटमेंट सही है तो आंसर सही आएगा। और के साथ ये है कि इसमें दो कंडीशन होंगे, जैसे दो आपके पास डेटा है, कोई एक सही हो जाए, एक रॉन्ग एक एक राइट हो, तब भी आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा। अगर दोनों रॉन्ग है उस केस में आंसर फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। विच चार्ट इज बेस्ड टू शो परसेंटेज। इसमें से ऐसा कौन सा चार्ट है जिसके माध्यम से परसेंटेज को अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए लाइन चार्ट, बी बार चार्ट, सी पाई चार्ट, डी कॉलम चार्ट।
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। जो पाई चार्ट होता है वो सर्कल में होता है, तो अगर डेटा कोई 20% है तो इस तरह से ये डिवाइड होता है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये डिवाइड कर दिखाता है, 5%, 20%, 50%। तो एक बेस्ट परसेंटेज शो के लिए जो चार्ट इस्तेमाल किया जाता है वो यूज़ किया जाता है पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर नंबर्स इन एक्सेल सेल? यानी नंबर के लिए एक्सेल में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मिडल एंड जस्टिफाई। तो इसमें ऑप्शन है लेफ्ट, बी राइट, सी सेंटर, डी जस्टिफाई। जब हम एक्सेल में नंबर लिखते हैं तो ये राइट टू लेफ्ट जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू? यानी वी लुकअप फार्मूले का काम क्या होता है? ऑप्शन ए वर्टिकल डेटा शॉर्ट करना, ऑप्शन बी वर्टिकल डेटा एंट्री करना, या सी सर्च वर्टिकल डेटा इन टेबल, या डी चेंज फॉन्ट वर्टिकली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। वी लुकअप का मतलब होता है, वी फॉर होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब जो लाइनें होती हैं इन्हें वर्टिकल बोलते हैं, जो कॉलम वाली लाइनें होती हैं, और जो रो वाली लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो वी फॉर वर्टिकल, और कोई भी फार्मूला वर्टिकल टेबल में डेटा है तो वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। अगर डेटा हमें रो वाइज डेटा फाइंड करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे एच लुकअप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, Which function is used to find the maximum value in data set? इसमें से ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटा सेट से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं? ऑप्शन ए मैक्स, बी हाईएस्ट, सी टॉप, डी लार्ज। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैक्स। मैक्स का मतलब ये ऐसा होगा, इजिकल टू लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट करके हम किसी भी सेल का रेंज देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू अप्लाई अ फिल्टर? इसमें से ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से हम फिल्टर के लिए अप्लाई करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल एफ, ऑप्शन बी अल्ट प्लस डी प्लस एफ, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, या कंट्रोल डी अल्ट प्लस F5। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच टैब कंटेन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन? इसमें से ऐसा कौन सा टैब होता है जिसमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने को मिलता है? यानी कौन सी मेन्यू होती है? टैब का मतलब मेन्यू हो गया। ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू, बी रिव्यू मेन्यू, सी डेटा मेन्यू, या डी होम मेन्यू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा होम मेन्यू। होम मेन्यू में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने को मिलता है, जहां पर हम डेटा का मिनिमम, मैक्सिमम, हाईएस्ट, एवरेज, टॉप परसेंटेज, डुप्लीकेट, ऐसे तमाम डेटा को हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच फंक्शन हेल्प्स टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट? इसमें से ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके माध्यम से शब्द में दिए गए एक्स्ट्रा स्पेस को हम रिमूव करते हैं? ऑप्शन ए रिमूव, बी क्लीन, सी ट्रिम, डी कट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ट्रिम फार्मूले से हम, जिसे यहाँ लिखा है विच फंक्शन, अब विच और फंक्शन के बीच में 3-4 अगर स्पेस हो, गैप हो, तो इसको सिंगल स्पेस में ये कन्वर्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच फीचर विल यू यूज टू डिस्प्ले डेटा ट्रेन्ड ओवर टाइम? यानी इसमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो डेटा को, जो ट्रेंडिंग में डेटा होता है उसको शो करता है? ऑप्शन ए स्पार्क लाइन, बी पिवट टेबल, सी चार्ट, डी मैक्रो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए स्पार्क लाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच एक्सेल फीचर अलाउ समराइजिंग लार्ज डेटा सेट डायनेमिकली? यानी इसमें से ऐसा कौन सा फीचर है जिसके माध्यम से एक लार्ज डेटा सेट को हम समराइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं? ऑप्शन ए चार्ट, बी शॉर्ट एंड फिल्टर, सी पिवट टेबल,
डी मैक्रो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पिवट टेबल। अब जैसे मान लो कि 1 महीने का सेल है आपके पास, या 2 महीने का सेल है, 1 साल का सेल है। अब उसको सेलेक्ट करके एक नए शीट पे पिवट टेबल के हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं सेलेक्ट करके, और हम ईयरली डेटा को देख चेक कर सकते हैं, या आइटम वाइज डेटा को चेक कर सकते हैं, कितना सेल हुआ, कितना परचेस किया गया। मतलब कंप्लीट एक तरह से रिपोर्ट हम इसके माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which function is used to calculate the average value? ऑप्शन ए मीन, बी एवीजी, सी एवरेज, डी मिड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एवरेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which function checks whether a condition is true or false? इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके माध्यम से है ट्रू और फॉल्स पता किया जाता है? इफ, चेक, वैलिडेट, टेस्ट। इस प्रश्न का उत्तर है ए, यानी इफ कमांड से हम ट्रू और फॉल्स किसी भी कंडीशन का, किसी भी स्टेटमेंट का चेक कर सकते हैं।